हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये पूछ रहा है आपसे, कुछ पेयर दिए हैं आपको। ये पूछना चाहता है कि कंसिस्टेंट पेयर कौन से और इनकंसिस्टेंट पेयर कौन से हैं। अब हम पहले तो ये जानेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट वो पेयर होता है, कंसिस्टेंट इसका मतलब होता है विच हैज ए सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मीन्स which have a solution, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट वो पेयर होंगे या वो एक इक्वेशन होगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। 3 कंडीशन होती है आपके पास, या तो वो पेयर इंटरसेक्ट करता है, या पैरेलल होता है, या लाइन कोइंसिडेंट करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आई। अब देखो, जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये कंसिस्टेंट है, ये है कंसिस्टेंट। ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। और ये कोइंसाइड कर रही है, एक वर्ड आता है डिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, डिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन सॉल्यूशन के लिए दूसरी लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर होती है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और ये जो कैटेगरी है डिपेंडेंट कैटेगरी, ये आपकी कंसिस्टेंट के अंदर ही आती है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, ये 3 चीज है। डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट का सॉल्यूशन है यस, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट के उसमें आ जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट वो लाइन, वो इक्वेशंस होंगी जो आपकी पैरेलल होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2। इसमें अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब आपसे ये पूछे कि 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट कौन सा है। मेथड सेम रहेगा। एक चीज बता देता हूं, अच्छे से सुन लो कि क्या आपने सब में एक ही फॉर्म लिखनी है। सॉल्विंग मेथड बता रहा हूं आपको मैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसे आपने वैल्यू पुट करनी है। अगर a1/a2 देखेंगे आप, 3/2 और 2/3 नॉट इक्वल है, तो यहाँ नॉट इक्वल प्रूफ कर देना। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखना है तो लिख भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हटा दो इसको, फिर यहाँ भी कटा मारना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई पेयर होता है तो आपको पता है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, आपने लिखना है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप इसको क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गई अच्छे से बात। ये कंसिस्टेंट है। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, 2/4, 3/6, 8/9। आप देख रहे हैं ये तो इक्वल है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट c1/c2 नॉट इक्वल। मैं इसी के अंदर लिखता रहूंगा। सेकंड सॉल्यूशन देखिए, a1/a इज इक्वल टू c1/c2, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन कौन सी हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। और पैरेलल लाइन कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट, तो ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a1/a2। अब आप सोचेंगे ये तो फ्रैक्शन में है सर, हम इसको कैसे सोल्व करें। तो देखिए 3/2/9 होगा, तो ये 9 यहीं आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 5/3 इंटू 10। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 7/14, तो भाई है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए ये आ गया 3/18, ये आ गया 5/30, तो ये इक्वल है, नहीं है। ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, और इंटरसेक्ट है तो कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है। कमेंट कर देना ना समझ में आए। आप जब भी देखेंगे, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। ठीक है बच्चों, साथ में चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 5/10, 3/6, 11/12।
ठीक है, ये तो दिक्कत सही है, सोल्व होगी हमारी। पर आप कहेंगे सर ये 5 यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ अलग से, तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये -10x + 6y और इज इक्वल टू, दोनों तरफ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस का 22। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। इसको आप कैसे लिखेंगे? अब ये हो जाएगा आपके पास 10x - 6y + का 22। इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब देखो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 11 2 जा 22, तीनों ही चीज बराबर है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। थर्ड क्वेश्चन में देखें तो, थर्ड नहीं है, ये फोर्थ है बच्चों। तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी? ये लाइन हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी, और कोइंसाइड करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशन डिपेंडेंट लाइंस आपने लिखना है इसके बारे में, फोर्थ के बारे में लिखना है, डिपेंडेंट ब्रैकेट में लिख देना कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4/3 2/3 मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 4/6 हो जाएगा। हाँ मैच करेगा भाई। देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 4/3, ये यहाँ 2 डिवाइड में होगा। देखो आप इसको ऐसे करेंगे, a1/a2। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो आप ये जो 2 है ये यहाँ आता है, और अगर कोई 4 वाली चीज हो, जैसे अगर मान लो आपको दिया होता 4/3 और 2/3, अगर ऐसी कंडीशन दी हुई होती तो आप ये वाली चीज सबसे ऊपर आ जाती और ये वाली चीज तो नीचे ही रहती है, तो इसका मतलब 3/2 हो जाता। समझने की कोशिश करो, अगर आपको कोई चीज 4 के बटे में दे रखी हो, ये तो जो सबसे नीचे वाला होता है, ये दिख रहा है? ठीक, चलो ऑन है ना वीडियो? ठीक, ये चीज अगर ऐसे दी हुई है आपको 4/3/2, जिसमें ये है देखो a b और ये है c, तो क्या होता है, इस फॉर्म क्या बनेगी, ये a/bc बन जाएगी। ये नोट कर लेना बच्चों। ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 4/6, और वो क्या है इज इक्वल टू 2/3 और इज इक्वल टू 8/12। ये केस है बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या होगा, a1/a2 इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 2/3 तीनों ही बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो वो लाइन कैसी हो जाएगी बच्चों? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया, तो क्या होती है वो? कंसिस्टेंट होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? मैं आपसे अब एक चीज पूछता हूं, इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको दी हुई हो वैल्यू ऐसे, अगर आपको एक फॉर्म दी हुई हो कि a/b/c/d, अगर आपको कोई वैल्यू ऐसे दी गई हो, तो आपने क्या करना है कि a/b तो एज इट इज रहेगा, c/d, d सबसे ऊपर चला जाएगा, इंटू d/c हो जाएगा बच्चों। ये चीज याद रखना, नोट कर लेना इसको। एग्जाम्पल लीजिए 2/3 और यहां लिखिए 2/3। मान लीजिए यही चीज दे रखी है आपको, तो क्या होगा 2/3, ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा ना, 3/, और ये 2 यहीं रह जाएगा, इसके साथ रहेगा मल्टीप्लाई में, तो 3 × 2 आपस में काट देना, आंसर आ गया 1। ठीक है, एक एग्जांपल और लीजिए ताकि आपका ये डाउट हमेशा क्लियर हो जाए। बहुत से बच्चे ग्रेजुएट तक हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसी चीज में कंफ्यूजन में अटके रहते हैं। आप एग्जांपल लीजिए 2/3, फिर एग्जांपल लीजिए 6/12। अगर आपको इस तरह का सम दिया हुआ है तो आप कैसे सोल्व करेंगे? 2/3 एज इट इज रहेगा, 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इंटू 6
और ये जो बच गया ये सबसे ऊपर चला जाएगा इंटू 12। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, आंसर आ गया आपके पास 4/3। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए।